प्रदीप जी, क्या कुछ रुझान है जनता का, क्या लग रहा है? जैसे आज वोट का दिन है और कहीं ना कहीं आज एक ये बहुत बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। एक एक वोट हमें जा रही है महिलाओं की, इससे साफ शब्दों में समझ में आता है कि हम जीत रहे हैं। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप वादा करते हैं कि करेंगे उनके काम पूरे? अगर मैं अपने वादे में कहीं चूकूंगा तो 6 महीने के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस में ही पहले ये कांग्रेस से ही वहाँ पर अपने पार्षद थे, इस बार भी उम्मीद है कि इन्हीं को मिले कार्य, लेकिन जो कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या कुछ जनता को भरोसा दिलाएंगे कि वो कार्य अब ये करवा के देंगे? क्योंकि अगर मेयर अपना होगा तो कार्य तो कोई रुकेगा ही नहीं। जो पीछे के कार्य रुके हुए हैं वो भी हम गारंटी दे रहे हैं कि इस बार वो कार्य पूरे हो जाएंगे। अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 7, 8 यानी कि सेक्टर 16 और सेक्टर 17। सेक्टर 17 के अंदर आता है बूथ नंबर 75, 76, 77, जो कि एक सेंसिटिव जोन में। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें कि एक साइड कांग्रेस के जो प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रसाद खड़े हैं और एक साइड आप इस साइड देख सकते हैं बीजेपी के कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर अब वोटिंग के लिए यहाँ पर सारे लोग अपने अपने प्रचार करने के लिए अपने अपने भारी प्रचार कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन में आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुलिस बल जो होना चाहिए वो शायद अंदर की साइड देखने को मिलेगा। आपको लेके चलता हूँ अंदर की साइड कि अंदर की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि सब अपना प्रचार किस तरह से करके कमल का फूल करो, झाड़ू वाले झाड़ू लेके हाथ में खड़े हैं। वहीं निर्दलियों की बात करें, निर्दलीय से हमारे साथ है कि उगता सूरत प्रदीप तिवारी के साथ के सर, क्या ऐसा कुछ रुझान है आज का? रुझान बहुत सही है सर, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, वोटिंग हो रही है। वोटिंग हो रही है? हाँ जी। लोगों का कहना है जी एक तरफा उगता सूरज को वोट पड़ रही है। ऐसा मेरा नहीं, जनता का कहना है। जो डाल के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप डटे रहिए, आप सबसे ऊपर हैं, आगे हैं। नशे के खिलाफ वोटिंग हो रही है, नशे के खिलाफ वोटिंग हो रही है और महिलाएं हमारे साथ पूरा जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का एक ही मुद्दा है, नशा बंद करवाना है, इसलिए उगता सूरज को जिता रही हैं। धन्यवाद। तो वहीं देख सकते हैं कि दूसरी साइड में झाड़ू लेके हाथ में खड़े हुए हैं और वहीं आगे देखो, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आके दिखाएं। हमें आपका मतदान चाहिए। सब मतदान के लिए अपने अपने मतदान के लिए अपने अपने पार्टी के लिए नारे भी लगा रहे हैं। आजा। वहीं दूसरी साइड निर्दलीय उम्मीदवार जो कि घड़ी को लेके कि मेयर का उम्मीदवार घड़ी। वहीं कांग्रेस से राम प्रसाद जी भी हैं। राम प्रसाद जी से पूछते हैं कि क्या कुछ जनता से अपील करेंगे, क्या कुछ आज वोटर का दिन है, वोट का दिन है, क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे, कॉलोनी बचानी है तो कांग्रेस को वोट दें, प्लाट लेने हैं तो कांग्रेस को वोट दें। ये बीजेपी वाले कभी नहीं थे, कॉलोनी वालों कहते हैं वैध कॉलोनी, तो वोट क्यों मांगते हैं ये लोग? इसलिए ये डरे पड़े हैं, कोई नहीं है टक्कर में, उषा रानी के चक्कर में नहीं पड़े, ये जीत रही है बहुत लीड से, बाकी जब तय है। तो देख सकते हैं अभी राम प्रसाद जी ने भी अपनी बात कह दी और वहीं दूसरी साइड में ये बीजेपी वाले हैं। बात पूछते हैं बीजेपी वालों से भी कि क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ कहना है बीजेपी से। कमल का फूल के लिए आप भारी मतों से जीत रहे हैं। पंचकूला का विकास कराएंगे, 16 साल जो भी हमारा वार्ड है दबा के काम करेंगे हम। पहले भी गुप्ता जी ने पंचकूला के लिए बहुत विकास किया है, दोबारा इनका पोते को मौका मिलेगा, इनका पोता भी जोरदार से विकास कराएगा। भारत माता की बोलो, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। ज्ञानचंद गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो देख सकते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता के बेटे जो कि पार्थ गुप्ता है उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं अब आपको अंदर लेके चलते हैं कि क्या कुछ स्थिति है अंदर की। तो आजाद उम्मीदवार प्रदीप तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ रुझान है जनता का, क्या लग रहा है? जैसे आज वोट का दिन है और कहीं ना कहीं आज एक ये बहुत बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र का पर्व है और सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करूंगा कि बाहर निकलिए और वोट करिए, क्योंकि ये आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। आपका एक एक वोट, जो व्यक्ति आ रहे हैं, लगभग महिलाएं आ रही हैं और नशे के खिलाफ वोट कर रही हैं और सबको पता है नशे के खिलाफ बहुत पहले से लड़ रहे हैं। तो एक एक वोट हमें जा रही है महिलाओं की, इससे साफ शब्दों में समझ में आता है कि हम जीत रहे हैं और उम्मीद है कि जनता पे विश्वास दिखा रही है और हम जीतेंगे कंफर्म है।
जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी का घर बैक साइड में है और वहीं बैक साइड से यानी कि उनके घर के बैक साइड में इनेलो वालों ने भी अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रचार क्या, बस एक वोट की अपील कर रहे हैं। बात करेंगे हरिंदर जी हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 8 से। हरिंदर जी, क्या कुछ कहना है आपका जनता के? नमस्कार सर, जनता को यही कहना है कि आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों देख लिया, एक बारी एनएलओ को भी मौका दो। इस पार्टी ने कॉलोनी में पहले भी काम कराए हैं। महेंद्र लाला जी जब एमसी बने थे उन्होंने टाइलें लगवाई थी, खंबे लगवाए थे। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बारी मुझे भी ये मौका दें और मैं भी इस कॉलोनी में काम करूँ, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने ये कॉलोनी को अवैध बता रखा है, जिस कारण ना नालियों का सुधार है, ना तारों का सुधार है और नशा चरम सीमा पे हो रखा है। अगर जनता आपको मौका देती है तो आप वादा करते हैं कि करेंगे उनके काम पूरे? मैं पूरा वादा करता हूं, अगर मैं अपने वादे में कहीं चूकूंगा तो 6 महीने के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही हरिंदर जी ने कि 6 महीने के अंदर अपना इस्तीफा दे देंगे अगर वो कार्य करने में असफल रहे। तो देखते हैं जनता का क्या कुछ रुझान होगा, आगे चल के देखते हैं अंदर जो वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। चलते हैं अंदर की साइड। तो यहाँ हम सरकारी स्कूल के अंदर पहुँच चुके हैं जो कि 75, 76, 77 बूथ नंबर है और कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव जोन के अंदर आता है, यानी कि वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 जो राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ पर अपनी वोटिंग के लिए आए हुए हैं। बात करेंगे लोगों से कि क्या कुछ उनका रुझान है। सर, आज जैसे कि लोकतंत्र का दिन है, आज अपने पार्षद अपना मेयर चुनेंगे, क्या कुछ कहना है उस बारे में? देखो, कहना क्या है कि जो अपना काम हमारा करेगा, सुधार करेगा, गलियों का, बिजली का, पानी का साधन। आप हर साल वोट डालते आए हैं, इस बार कुछ सोच के ही आए होंगे? हाँ जी, हाँ जी। काम होते हैं हर बार आपके? बस जो जितना वो करते हैं साधन। आप बताइए क्या काम होते हैं? काम होते हैं। खैर, इस बार आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव होगा, बदलाव होगा। आपका क्या कहना है? बदलाव आना चाहिए कॉलोनी के आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जैसे काम नहीं हुए पहले कभी कोई? नहीं, काम तो काफ़ी हुए हैं, मेयर ने बहुत कुछ कराया है और अभी भी मेयर आप तो जैसे युवा हो, आप युवा को देखते हुए आपको लगता है कि वहाँ पर जैसे अभी आपके ही कॉलोनी से निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी हैं राम प्रसाद और वैसे बीजेपी से आपके ये राजकुमार जैन हो गए, क्या कुछ है इनका रुझान? क्या कुछ लगता है आपको कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए बदलाव। भाई और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं वो। आप पहली बार हैं कैसे? हर बार वोट देने आते हैं ना? हमें तो 20 साल है। 20 साल आ रहे हैं। इस बार बदलाव की उम्मीद रखते हैं? अब वो उम्मीद तो क्या रखेंगे, जब जो बन जाए वही ठीक है। जो बन जाए वही ठीक है, ठीक है। और उसे पूछते हैं, हाँ जी, क्या लगता है आपको बदलाव की उम्मीद होती है या आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? बदलाव तो मुझे लग नहीं रहा कुछ होएगा, और बदलाव हो भी गया तो कुछ करेंगे नहीं। मतलब जनता की मांग होती तो है पर वो कुछ करते नहीं, बस जी जाते। जैसे यूथ हो, आपको क्या लगता है कि जैसे वादे करते हैं बस, और कुछ नहीं है? नहीं, आप कह रहे झूठे वादे करते हैं। आप बदलाव की उम्मीद की तरफ रुझान करेंगे या फिर आप नोटा पे जाएंगे? क्या कह रहे हो आप नोटा की तरफ जाएंगे या फिर आप पार्टी में कोई बदलाव करेंगे? पार्टी में भी बदलाव होना चाहिए, बाकी तो पार्टी तो बदलनी ही चाहिए, क्योंकि वो पुरानी पार्टी काम ही नहीं कर रही कुछ। पुरानी पार्टी नहीं तो क्या पता नई वाली कुछ कर दे, देखते हैं। बाकी तो देखो, कहीं ना कहीं हमने जनता से बात करी और कहीं ना कहीं जनता का रुझान ये लग रहा है कि बदलाव की तरफ ही दिख रहा है कि बदलाव होना चाहिए। बाकी बने रहिए समर न्यूज़ के साथ, आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे क्योंकि अभी शाम तक 6 बजे तक चलनी है ये वोटिंग और अलग अलग वार्डों में चलनी है। और फिलहाल ये हम सेंसिटिव जोन में खड़े थे, अभी और देखते हैं आगे क्या कुछ अपडेट होगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अभी राम प्रसाद जी से बात हुई थी जो कि कांग्रेस पार्टी से, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ शालिका खुराना भी मौजूद हैं। मैडम, क्या कुछ कहना है आपका जनता के लिए? आज क्या जैसे वोट का दिन है, लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही अपील करूंगी कि अपना भविष्य चुनिए, क्योंकि ऐसे लोगों को नहीं कि आपने पीछे भी देख लिया कि कितना कुछ क्या किया है, काम नहीं किया है। बीजेपी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन इतना कहूँगी कि हमारे बूथों की भीड़ देख लो, सुबह से जनता का रुझान बना हुआ है। और भी मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे यहाँ पे। तो जैसे कि आपसे मेरा सवाल ये है, कांग्रेस में ही पहले ये कांग्रेस से ही वहाँ पर अपने पार्षद थे, इस बार भी उम्मीद है कि इन्हीं को मिले कार्य, लेकिन जो कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या कुछ जनता को भरोसा दिलाएंगे कि वो कार्य अब ये करवा के देंगे? सर, ऐसा है, पहले मेयर जो था वो हमारा अपना नहीं था। इस बार हमने कोशिश की कि हमारा अपना मेयर होगा, क्योंकि अगर मेयर अपना होगा तो कार्य तो कोई रुकेगा ही नहीं। जो पीछे के कार्य रुके हुए हैं वो भी हम गारंटी दे रहे हैं कि इस बार वो कार्य पूरे हो जाएंगे। वैसे भी उषा जी ने बुढ़नपुर में इतने कार्य करवाए हैं
कि ट्यूबवेल बनवाए हैं और बाकी सारी चीज़ें करवाई, धर्मशालाएं बनवाई हैं, शमशान घाट की उधर दीवारें नहीं थी वो चीज़ भी कंप्लीट करवाई है। और रही हमारी मेयर सुधा भारद्वाज जी की, तो वो तो वैसे ही कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं कांग्रेस पार्टी की और वैसे भी समाज सेवी रही हैं। तो मैं यही कहूँगी अगर वो मेयर के पद पे आती हैं तो वाकई में ही सुधार होगा और हमारी तरफ से तो आई गई हैं।